मी ना पूर्ण घाबरली होती. बघा झालं, मी कशाला घाबरली होती, कारण मला माहिती होतं इकडे येऊनच माझ्या तोंडातून मराठी फुटणार. लकीली माझ्या समोर जो बसलेला आहे म्हणजे आपला विक्की राजे, त्याला मराठी छान येतं. मी बोलू शकतो. हो मला माहिती आहे. विक्की कौशल, हाऊ आर यू माय मॅन? इट्स बीन अ व्हाईल अँड सो. आई ग काय शिफ्ट मारलंय. विक्की बरोबर बसले, राजे बसले आणि विक्की माय मॅन. Sarva, we'll go through all the languages, but first I want to start with one शायरी in your honor before we go to the film. Are you ready? Day one से हर कोई है इनसे राजी. आप ही वाह बोलेंगे. ओके. Day one से हर कोई है इनसे राजी. वाह. किसी और के हो गए हैं ये मेरे दिल में है नाराजी. वाह. लेकिन सबसे पहले ये मेरे प्यार थे, ये है मेरा दावा. मुंबई की रानी के दिल पे राज कर रहे विक्की कौशल दा छावा. क्या तुम्हें याद है? मुझे याद है. Anyway, thanks so much Vicky. This is new for me also क्योंकि generally मैं आपसे रेडियो स्टेशन में मिलती हूँ. The radio misses you. I know, I miss the it too. people miss you. No, I miss it too. I hope you will come back. I will. So मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूंगी उस गर्जना से. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. वाह. ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं महाकुंभ से वापस आई हूँ. फिर आपका ट्रेल. हाँ कैसा रहा? वो बहुत अच्छा. मैं इसके एंड में आपको आशीर्वाद दूंगी. प्लीज देना. We need all the blessings. But it looks good. It looks amazing. In fact, I want to thank Utekar Sahib. I want to thank Maddock Films and of course you कि आप ना छत्रपति संभाजी राजे की कहानी हम तक ला रहे हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा के थ्रू. बिकॉज वी आपको SSC बोर्ड ना. हाँ तर आपल्याला माहिती आहे. वी हॅव सीन शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की कहानियां तो हम सुनी चुके हैं, संभाजी सर की कहानियां भी सुन चुके हैं, बट फॉर इट टू कम लाइव ऑन बिग स्क्रीन इज सच अ थिंग. सो थैंक यू फॉर दैट ऑल ऑफ यू दैट आई मेंशन. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ यू विकी. बहुत सालों से मतलब आई एम वॉचिंग यू, इवन दो आई डोंट मीट यू वेरी ऑफन, बट आई वॉच्ड यू थ्रू अ फ्यू थिंग्स. क्या मतलब रेंज, वेदर इट इज थम सिंग, वेदर इट इज यू नो एनीथिंग दैट यू हैव डन, देयर इज रेंज और उसमें हिस्ट्री है. देयर इज समथिंग. ये आप मतलब आई नो देयर इज टैलेंट एंड मेहनत, मगर कुछ हवन भी किए हैं आप. कुछ तो पुण्य किए ही होंगे जो मुझे ऐसे रोल मिल रहे हैं. एंड इट्स नॉट बीन वेरी लॉन्ग. आई स्टार्टेड इन 2015 was my first film and this is 2025. So 10 सालों में जैसे रोल मिले, I truly feel blessed. I'm really grateful to all the filmmakers जिन्होंने भरोसा दिखाया. And वो सारे रोल्स जो भी आपने मेंशन किए, चाहे वो सरदार उधम सिंह जी हो, चाहे सैम बहादुर हो, चाहे उरी हो, चाहे नाव छावा, ये सारे रोल ऐसे रहे हैं विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पहले हमेशा डराया है मुझे कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा. बट आई थिंक आफ्टर दैट प्रोसेस हैज़ हैपेंड, लोगों का जब प्यार मिला तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड आई थिंक इट वाज ऑल मेंट टू हैपन. सो आई रीच दिस स्टेज दैट आई कैन प्रॉब्ली स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ आर दैवत जो महाराष्ट्र से, उनको तो पता ही है कि भगवान नुमा है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज. हैट्स ऑफ टू फर्स्टली लक्ष्मण उतेकर सर, जिन्होंने शुरुआत उन्हीं से हुई है, जिन्होंने शिवाजी सावंत की नॉवल पढ़ी और वहाँ से उनको ख्याल आया कि ये फिल्म बननी ज़रूरी है. ये लोगों के मतलब घर घर के बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमारे इतिहास में, इस देश के इतिहास में ऐसे वीर योद्धा रहे हैं. टू दीनू सर, दिनेश विजन, who's backed this film like मैं बता नहीं सकता, like with such open arms he's backed and he's given us so much encouragement कि मतलब you know this has to be told in the best possible way, in the grandest possible way and in the most authentic way possible. So I'm actually grateful to them कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे इसमें चूज़ किया. And it's truly been a blessing to just get this opportunity. पर आपके बारे में ही सोचा था उतेकर साहब ने apparently when he wrote script साइड में आपका नाम लिखा था ना. जी एक्चुअली उन्होंने मुझे ना जरा हटके जरा बचके के सेट पे ही बोला था. हाँ. जब हम वो शूट कर रहे थे उन्होंने मुझे तभी बोला था कि नेक्स्ट फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज पे. तो मैं हिल गया था. मैं बोला सर आप मुझे कैसे सोच रहे हो. मैं बिकॉज आई न्यू ऑफ हिम एंड हिज स्टोरी. सर ये तो रियली. एंड ही इज लाइक नहीं एक बार ये फिल्म खत्म हो जाए, आई विल टेल यू द फाइनल डिटेल्स एंड आई विल सिट विद यू एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो आई वाज लाइक सर आपको अगर विश्वास है मैं आपके विश्वास के साथ चलूँगा, बिकॉज मुझे तो डर ही लगेगा ये करने में, बट आई विल गिव इट माई ऑल. मतलब आई एम नॉट गोना वेट कि स्क्रिप्ट पढ़ के बताऊंगा या स्क्रिप्ट कैसी है. दिस इज जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. तो मैं तो हूँ
आप you be sure and you tell me and then we'll sit and we'll get on this journey. So give it my all का क्या अर्थ हुआ? You're playing, you know, छत्रपति जो 1657 के born है. Apparently there's a 60 kilo sword that he used to use, and you know, various things that we have heard about his journey. He needs to be good in swordsmanship, riding. What did it take out of Vicky Kaushal? कितने महीने life? Everything. कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे? I think see देखिए हर कैरेक्टर में फिजिकल मेंटल इमोशनल ये 3 तैयारी करनी पड़ती है. फर्स्ट इसमें दिस वाज फिजिकली द मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म आई हैव एवर टेकन अप, द रोल दैट आई हैव एवर टेकन अप, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि शेर से लड़ना है, ये फिल्म में शेर से लड़ना है और उसके लिए मुझे शेर दिखना चाहिए साथ में वो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इंसान से लड़ रहा है. सो योर फिजिक हैज़ टू बी लाइक दैट आई शुड बी विजुअली बी एबल टू बिलीव दैट ओके दिस कैन हैपन. कि वो शेर के जबड़े को फाड़ सकता है ये इंसान जो पोर्ट्रे कर रहे हैं ये रोल. So I said, okay, so I have never done this kind of a transformation for any film where I've put on so much weight, and I started the journey of prepping for this film right after Sam Bahadur. Tabhi I was 80 kilos, and eventually 7 months later when we started shooting this film, I was 105. I know. How? Is this a weight that you पिज्जा खा के नहीं यार वही तो मुश्किल बात हो जाती है. मतलब अगर आपको वेट पुट ऑन करना उसमें मजा भी मतलब नहीं आता, कोई मजा नहीं आता. दिस इज नॉट द वो जो रोमांटिसाइज ना कि कितना आसान है. इट्स दैट मस्कुलर वेट इज नेवर इजी. आपको सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है ताकि आप खा सको पहला मील, और ऐसे ऐसे बड़े मील होते हैं क्लीन मील्स. रात के 9 बजे आपको सोना पड़ता है. योर सोशल लाइफ गोज फॉर अ टॉस. यू डोंट हैव अ लाइफ एनी मोर. उठो, खाओ, 2-3 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग करो, देन फिर बाद में हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करो. यू सिट विद लक्ष्मण सर ऑलमोस्ट एवरी डे. हिस्ट्री को समझो, उस कल्चर को समझो. मैं महाराष्ट्र में मुंबई में पला बड़ा हूँ पर पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उनके साथ बैठना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी ऐसा कोई रोल आता है इट्स नॉट जस्ट कि कॉस्ट्यूम पहना, उनकी तरह दिखने लग गए और आप प्ले कर सकते हो. आपको उस संस्कृति को, उस कल्चर को भी अपनाना पड़ेगा, उसके बारे में डीप डाउन समझना पड़ेगा. तो उनसे मैं रोज़ मिलता था, रोज़ उनसे बैठ के बस मैं मराठा कल्चर, मराठा हिस्ट्री के बारे में हम बहुत बातें करते थे. एंड फिर उसके बाद में एक्शन रिहर्सल शाम को होती थी, फिर एक बार ट्रेनिंग होती थी, एंड देन आई यूज्ड टू हिट द बेड एट 9 o'clock एंड देन बी इन बेड. सो वो दैट वाज, मैंने कभी अपने आप को उतना डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल में मैंने अपने आप को कभी डाला नहीं था. एंड दैट हैड टू गो फॉर 7 months एज अ फुल टाइम जॉब वेयर आई डिड नॉट टेक अप एनी अदर वर्क, एंड आई वॉज ओनली जस्ट प्रेपिंग फॉर छावा. एंड देन आफ्टर दैट देयर वर 7 months ऑफ शूट. सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड. Was it easy also to lose this weight? ये हमारे सुनने वालों के लिए है, friend. You would hate to hear it, but yes. वो मेरे से easily हो जाता है, but to gain muscular weight is very difficult for me. We can't wait to watch this. I definitely want to ask you this question. छावा play करते वक्त, first of all, quickly let me go through. You are a Bombay boy, so you know छावा का अर्थ हमें कभी नहीं पता था. You know what छावा का एक slang अर्थ है बम्बई में. छावा मीन्स कि अरे मतलब हैंडसम बॉय, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर. 14 फरवरी को जो आपके साथ पिक्चर देखने जाएगा, दैट इज माझा छावा आहे तो. तो आता 14 फेब्रुवारीला ज्या पिक्चर बघायला जाणार तुम्ही तो छावा आहे. हो. सो छावा मीन्स लायन कब हे मला असं कळलं. म्हणजे तुम्हाला मुझे टू बी ऑनेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फिल्म मुझे भी तब पता लगा था कि छावा मीन्स लायंस कब. यू बीन कॉल्ड छावा नो बिफोर? Only she can make me go speechless. That's the idea. Tell me, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के पिच को पकड़ने के लिए did you have to do anything? Because see, you can learn a lot about history. आप बहुत कुछ समझ सकते हैं from speaking to the director, also reading history. But उनका पिच क्या होगा? How will he speak? ये इसके लिए आपने कोई खास तैयारी की कि ऊंचा होगा, नीचा होगा? नहीं, it was always decided because लक्ष्मण सर ने एक बात क्लियर कर दी थी that I want a lion. I want a lion form of a human being, and in the way you speak, in the way you're silent, in the way you walk, in the way you fight, in the way you roar, I want to see a lion. So जब वो कहा तो एक obviously एक अंदाज़ा आ जाता है कि what sort of a voice he wants from that character. And तब also क्या होता था with great warriors, their voice was also a weapon. उनकी दहाड़ जो होती थी वो उनका पहला हथियार होता था कि वो दहाड़े ही ऐसे कि एनिमी का मनोबल आधा कम हो जाए स्वॉर्ड यूज़ करने से पहले ही. सो दैट वाज वेरी क्लियर कि एक वो बेस, एक वो ट्रेबल वॉइस में चाहिए कि एक डीप रूटेड गट से निकली हुई आवाज़ चाहिए. इट शुडंट बी द थ्रोट वाली आवाज़. सो ऑब्वियसली वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग सेशंस एंड
you know, and we cultivated that voice, and that voice was kept in the film. कोई दिक्कत हुई? Here's my reading of Vicky, the person I know for so many years, right? Like, for whatever, and you're a beautiful, mild-mannered person, and of course you're an actor, so of course that has to come into your space. But I feel like कि आपने life में मक्खी भी नहीं मारी होगी real life में. नहीं मारी. क्या बात कर रहे हो? झगड़े नहीं हुए तो? You know, you look like प्यार से समझा के चलना. चले मांडवली कर ले. Have you really had a fight in real life? We're going between. No, just between me and Sunny as brothers. Okay. That तो obviously we are brothers, तो वो तो बचपन में झगड़े होते ही थे. तो कभी पंच नहीं फेंका? नहीं, कभी वो नौबत नहीं बची. इसलिए मेरे ख्याल से God has been blessing me with films like this कि तू सारी कसर फिल्मों में निकाल. Tell me something. संभाजी की personality, brave, courageous, visionary, resilient, fearless, patriotic. आप किससे सबसे ज़्यादा resonate हुए? And what do you think, like, which traits are within you? मुझे actually ना उनकी निडरता जो मुझे experience करने का मौका मिला है, not just on the battlefield. The way he would take decisions, the way he would जैसे एक assertiveness जो उनमें थी, एक ख्याल में, उनके thought process में एक assertiveness थी. There was clarity, there was always a leadership quality, and that I learned that okay, to be a leader, to be a front runner, you have to have assertiveness. You can't be dilly dally, you can't be बीच में कि अच्छा यार, you are at the mercy of other people's opinions. That conviction in yourself, जो इंसान 16 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान रखता हो, जो ग्रंथ लिख सकता हो, जो कविताएं लिख सकते हो, फिर 16 साल की उम्र में पहला बैटल लड़े, जो 21 साल की उम्र में उनको अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को आगे बढ़ाना, वो ऐसी जिम्मेदारी को लेना और उसे आगे फ्लरिश करना, वो मेंटल स्ट्रेंथ इज समथिंग एल्स, एंड दैट कांट जस्ट बी कि युद्ध में ही वो मेंटल स्ट्रेंथ आता है. वो उनके उठते बैठते जागते बात करते वो मेंटल स्ट्रेंथ रहा होगा. दैट फॉर मी इज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग, एंड दैट इज व्हाट आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू tap on whenever there was a quiet scene, whenever there's a talky scene or any other moment in the film, that attitude was a constant, and that I think was my biggest learning. What was your favorite scene to shoot? आपका कई हैं इस फिल्म में. I've been so lucky that I can give you a list of scenes from शेर का जो सीक्वेंस है पूरा, the fight with the lion. Our action director Joji Todors he's from Bulgaria, I think, but he was there. A lot of great minds from the VFX team. They were from the UK, and everybody was on set to create that scene as authentically as possible. It took us a few days of rehearsal before we went on to that, and we wanted to do it in a very real way. तो वो sequence बहुत interesting था shoot करने के लिए. But in terms of dialogues and scenes, and obviously the climax of this film was really heart-wrenching. I heard like all of you were crying most of the time. I mean, हाँ, the crying से मुझे याद आया, the Rajyabhishek scene was just too special. It was very special because there was some energy that we felt, everybody on set, क्योंकि हमने वो रायगढ़ का दरबार बनाया था, and it's been done to so much detail that it actually felt that we are there, and so many people, and it was the first time हमने सारे सीन जो थे, जो राजे हमारे सिंहासन पे बैठ के कर रहे हैं, वो राज्याभिषेक के बाद ही किया था. तो जब वो हम सीन शूट कर रहे थे, we realized that coincidentally the scene was being shot on the very same date as 1681 में जब राज्याभिषेक हुआ था, which was 16th of January. तो वो जब हमें पता लगा, we all had like कि यार there is some divine energy who's blessing us that this had to happen. So director साहब did not know at that point. No, we came to know much later. कि मतलब shooting के दौरान, and because shoot जब होती है तो once you're in the flow of shooting it, you know, so you're not cross checking like that कि अच्छा यार आज कौन सा दिन है, and obviously all of that. तो जब वो पता लगा, then we were like यार there is some blessing, somebody blessing us, there's Maharaj blessing us that we are doing this. तो जब हम वो shoot कर रहे थे, I don't know, something would just happen to me. Every take I would walk, and just before taking those steps I would start crying, and everybody else was crying, and obviously Lakshman sir would say cut ki, because the king can't be crying when he's sitting on the throne. So I don't know, I just hugged him and said कि मुझे पता नहीं, I don't know, there's something I'm feeling, and it's just too strong for me right now. But eventually we obviously got what we wanted, but that truthful moment is something that you always cherish. You know, speaking of flow, I have to ask you this. Some other actors have also always said when you do something like this, क्या वो character आपके साथ घर पे ही जाता है? नहीं, कैरेक्टर्स ही ऐसे नहीं कि आप वैसे ही रहते हो एंड यू वॉक इनटू योर हाउस लाइक छावा ओनली, बट मेरे साथ कई बार जो होता है कि स्पेसिफिकली द वॉक ऑफ दैट कैरेक्टर स्टेज विद मी.
that I can't break. वो रह जाता है, because also like now that you've shot for a show, you would know that when you're shooting, you literally have only that much time to just go back home and sleep and then come back the next day. So you really don't have so much of an off time that you have the mind space to figure कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया. But you definitely do when you're shooting for 7 months. There is some sort of a headspace you kind of go into, which is difficult to break. But that walk is one thing physical that I've realized that kind of stays. And it kind of fades out eventually later. अच्छा, तो घर पे डांट नहीं पड़ी? स्वतःला राजे समज उसका असं? नहीं, स्वतःला राजे समजलं नाही, पण वॉक मध्ये. Okay. Music, we have to talk about it because I'm certain, I know कि A.R. रहमान के आप बहुत बड़े fan रह चुके हैं. Have you met him yet? I have. I finally did get to meet him, and he's just such an amazing human being, such a grounded and sweet human being. I was having a total fanboy moment. I rarely ask for pictures. I asked for a picture with him, and I saw him at work. So I went for the sound mixing of the film, and he was at work, and I was just staring at him. How is he working? So it's always been a dream that one day I get to do a film where the music is by A.R. Rahman, and I'm so happy that it's Chhaava. So I'm quickly going to ask you a few questions that you can answer quickly. Alright? Vicky Kaushal, आपका pet name क्या है राजे के अलावा? Viku. What is your favorite corner in the house? Balcony. अगर आप किसी भी कैरेक्टर के साथ लाइफ में स्वैप कर सकते तो वो कौन सा कैरेक्टर होता? I would love to say Chhaava, but आप भगवान के साथ स्वैप नहीं कर सकते. तो I would say Major Vihar Sehgal from Uri. Okay. आपका ऑन सेट कोई embarrassing moment रहा है that you remember? No, strangely and luckily I've never been like embarrassed on set for any reason. Luckily. Okay. One movie that you regret refusing? None. Have you refused movies? No, but every time a film can't happen, there are so many logistical reasons around it. Especially the films where you love the script but you can't because sometimes there's a date problem or something or the other. So there's so much reasoning behind it that you don't end up regretting it. अगर आप एक टाइप का खाना जीवन भर खा सकते तो वो क्या होता? South Indian. Favorite historical character? अब तो I know. छत्रपति शिवाजी महाराज. अगर आप किसी भी एरा में ट्रैवल कर सकते which era would it be? This one only. Okay. What's the most ridiculous thing you ever Googled? So there's something that sometimes it happens to me. I don't know if it happens to anybody else. I just forget how to spell basic words, and I would be like, how can I forget the spelling of ridiculous? How can I forget? I know this word, and it's so funny and frustrating at the same time because to Google the spelling of ridiculous, you have to write ridiculous, which you have forgotten. So it's just like आप इतने कुछ वो एक moment आता है where you just pause life. Like I've realized that my life gets paused because how do I crack this if nobody is around me whom I can ask? How do I find out because I can't write it right now and it's just मैं भूल गया CULOUS है या CALAUS है and it's just I feel like you have a thesaurus at home. You're just not looking at her. ये कौन होता है? I mean thesaurus क्या होता है? Dictionary ना उसको thesaurus कहते हैं? नहीं, thesaurus is a more deeper version of the dictionary. Seriously? Yeah, I mean like everything. Dinosaur का नाम लग रहा है ये thesaurus. Okay, what's the last picture you took on your phone? Of the poster of Chhaava. Okay, one thing you've learned from your partner. How to be disciplined. What is your message for listeners on Valentine's Day apart from of course watch Chhaava? Because That this Valentine's Day is Chhaava Divas, 14th of February को जाइए अपने वैलेंटाइन के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ और Chhaava दिवस मनाइए. बजाते रहो